जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीए कोर्स की एक सही शुरुआत कर सकते हैं। सीए फाउंडेशंस के बारे में सारी की सारी जानकारी, एलिजिबिलिटी, आपके पासिंग क्राइटेरिया, सब्जेक्ट्स, सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो आज के सेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप सीए फाउंडेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपका कोई फ्रेंड तैयारी करना चाहता है, या आप फ्यूचर में कभी सोच रहे हैं कि इसके बारे में प्लान करेंगे, तो ये सीए का पहला स्टेज है। इसके बारे में एकदम ध्यान से जानिएगा। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज इस चैनल पे हम लोग ऐसे बहुत सी यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसके बारे में आपको सीए, सीएस, 11th 12th कॉमर्स से जुड़े हुए सभी कोर्सेज की जानकारी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एकदम ध्यान से। हम एक पीडीएफ आपको साथ साथ में रेफर कराएंगे। अगर ये आप पीडीएफ साथ साथ में पढ़ना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं, इसमें बहुत सी यूजफुल लिंक्स हैं, सारी सारी डिटेल्स हैं, तो आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन लिल्हा एजुकेशन क्लासेस, उसका लिंक भी होगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के बारे में। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंडक्ट कराता है। तो आईसीएआई ये ऑल ओवर इंडिया सेम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। 3 लेवल्स होते हैं सीए के कोर्स के अंदर में। एक होता है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल्स। सीए फाउंडेशंस का जो कोर्स है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेलिंग दे रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स के बारे में लेटर ऑन आगे के सेशंस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 3 स्टेजेस हो गए, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को अपीयर करने के बाद आप सीए इंटर के एग्जाम्स देते हैं। नॉर्मली सीए इंटर के बाद फिर आप देते हैं 3 साल की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, और फिर आपके सीए फाइनल्स के एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर में आपका पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है। सीए फाउंडेशन में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है, फटाफट समझ लीजिए। सीए फाउंडेशंस में आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं अगर आपने क्लास 10th एग्जामिनेशन अब पास आउट कर लिया है तो जी हां, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एवरी पर्सन हु हैज पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप सीए फाउंडेशंस के लिए अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो एवरी स्टूडेंट हु हैज पास क्लास 10th एग्जामिनेशन, सर अगर 12th पास कर गए तो ऑब्वियसली 10th भी पास कर चुके हो, रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को। सर कोई फिक्स्ड डेट है? कभी भी करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हो। एक ऑनलाइन प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का। तो एवरी स्टूडेंट हु हैज पास क्लास 10th एग्जामिनेशन कैन अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय आईसीएआई। ये एग्जामिनेशन आप साल में 2 बार अपीयर करते हैं, मई और नवंबर। थोड़ा बहुत कभी कदार अगर हम कहें कि कोई एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाता है तो फिर इस कारण से मई की जगह पे वो जून में चला जाता है, और नवंबर की जगह पे वो कभी कभी दिसंबर में चला जाता है। बट मेनली अगर हम कहें कि हमारे एग्जामिनेशंस की टाइमिंग क्या है, तो इट इज मई एंड नवंबर। तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। आप साल में 2 बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक बार होता है। जब जब आपको एग्जाम देना होता है तब तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं फॉर सीए फाउंडेशंस। रजिस्टर कहां पे करेंगे? आप अपने आप को आईसीएआई में करेंगे। आपकी एक लॉगिन आईडी तैयार हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो रजिस्ट्रेशन फीस होती है 9,000 रुपए। ऑनलाइन प्रोसीजर होता है। और अगर आप इसके बारे में एक डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर एक वीडियो है जिसका लिंक हमने यहां पर लगा रखा है। इस पूरे के पूरे सेशन को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। लिल्हा एजुकेशन क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, वहां के ब्लॉग सेक्शन पे एज वेल एज इस ब्लॉग का एक पूरा का पूरा सेपरेट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी पेस्टेड रहेगा। तो लिल्हा एजुकेशन क्लासेस करके हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर आप साथ साथ में रेफर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप आईसीएआई के पास रजिस्टर कराते हैं। इसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर हमने इस वीडियो के अंदर में लगा रखा है, जो कि यहां पे इसका लिंक अटैच्ड है। अब रजिस्ट्रेशन अगर आप 1 जनवरी तक कराते हैं, 1 जनवरी तक, तो आप मई एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 1 जुलाई के बाद
1 जनवरी तक, यानी 1 जुलाई के बाद अगर आप 1 जनवरी तक करा रहे हैं तो आप नवंबर का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप अगर आप 1 जनवरी से 1 जुलाई तक करवा रहे हैं तो आप नवंबर के एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में करवा रहे हैं तो फिर आप मई के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अगर आपने जुलाई से दिसंबर के बीच में कराया तो आप अगले साल का मई एग्जाम देंगे। अगर आपने जनवरी से लेकर के इसको जून तक में कराया तो आप उसी साल का अपना नवंबर वाले एग्जाम्स देंगे। सो ये हो गए रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट्स। सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में 9,000 रुपए लगते हैं, 200 रुपए अलग से प्रोस्पेक्टस के हैं, इनको देना कंपलसरी नहीं है। तो सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की फीस 9,000 रुपए है। इसमें आपको आईसीएआई अपनी तरफ से बुक्स भी प्रोवाइड कराता है। इसका ये जैसा कि मैंने कहा लिंक पूरा का पूरा अटैच्ड है। सीए फाउंडेशन के अंदर में इन टोटल 4 एग्जामिनेशन होते हैं और हर एग्जाम के लिए एक एक दिन का गैप होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 1 मई या चलो 2 मई से अपने एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो जनरली शेड्यूल कुछ इस प्रकार होता है 2, 4, 6, 8 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर आपके एक एक दिन के गैप पर कंडक्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑफ सीए फाउंडेशन क्या है। 4 पेपर हैं इसके अंदर में आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसमें आपका पूरा का पूरा अकाउंटेंसी होता है, 11th 12th की भी अकाउंट्स होती है और साथ साथ में एडवांस लेवल की भी अकाउंटेंसी के कुछ चैप्टर्स होते हैं। फिर पेपर 2 के अंदर में बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता है। पेपर 3 के अंदर में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स होता है। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होता है। अब जो पेपर 1 है आपका, पेपर 1 के अंदर में तो पूरा का पूरा अकाउंट्स है और पेपर 2 के अंदर में आपका लॉ है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्टिव हैं एंड पेपर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 के अंदर में जैसा कि मैंने आपसे कहा सिलेबस 11 12 से मिलता जुलता भी है और काफी हद तक चीजें एडिशनल भी हैं। बिजनेस लॉ का पेपर आपके लिए 100% ब्रांड नहीं होता है। अब समझिए बिजनेस लॉ और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में लॉ आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाता है और बाकी 40 मार्क्स का रिपोर्टिंग सेक्शन होता है जिसमें आपको पैरा राइटिंग भी आती है, मेल राइटिंग भी आती है, रिज्यूम ड्राफ्ट करना भी आता है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर में आती हैं। पेपर 3 हम लोग डर जाते हैं कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ही नहीं है। आपका 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग और 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स अकेले 60 मार्क्स का होता है। और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर ये मैथमेटिक्स का लेवल क्या होता है? 8 तक का भी लेवल होता है, कुछ 11 12 के चैप्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो मैथ्स लेकिन जब आपको पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में जब मैथ्स पढ़ाया जाता है तो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है। इवन दो आपने पहले का नहीं पढ़ रखा है स्टिल आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और चौथा पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का है। इकोनॉमिक्स तो आपका 11 12 जैसा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंदर में मेनली होता है। साथ ही साथ में कुछ और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने शायद पहले न पढ़े हो। और फिर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये भी आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, यानी पेपर 3 और 4 प्योरली आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है जिसमें +1 -0.25 की मार्किंग स्कीम होती है। +1 और -0.25 की आपकी मार्किंग स्कीम होती है। तो ये हो जाती है आपकी मार्किंग स्कीम। अब इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका 60 मार्क्स का होता है और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज काफी हद तक आपका बिजनेस स्टडीज, जो आपकी डेली बिजनेस नॉलेज है, कंपनीज के बारे में, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इसका डिटेल्ड एक सिलेबस चाहते हैं तो अगेन इसका एक लिंक हमने अपने यहां एक पीडीएफ में लगा रखा है। इसको ब्लॉग में आप देखेंगे हमारे, आपको पूरी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर? तो पासिंग क्राइटेरिया आपको हर एक पेपर के अंदर में, हर एक पेपर में आपको पास होना ही पड़ेगा। 40% आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए और इन एग्रीगेट, क्योंकि हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है तो आपका इन एग्रीगेट 50% यानी 200 मार्क्स होने ही चाहिए। अब अगर किसी एक पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आप पूरा ही ग्रुप, यानी आपका पूरा का पूरा लेवल आप फेल कर जाते हैं। यानी हर एक पेपर के अंदर में 40% पाना कंपलसरी और ओवरऑल आपका 50% आना कंपलसरी है। यानी 45 अगर चारों पेपर में आया तो नहीं चलेगा। एग्रीगेट में आपका 200 होना चाहिए और हर एक पेपर में, यानी हर एक में 90 आए लेकिन एक में अगर आपका 30 आ गया तो यू विल फेल इन दैट केस ऑल्सो। बट वाई टू थिंक ऑफ फेलियर? आप मेहनत करिए, आई एम प्रिटी श्योर
कि आप सीए के इस पहले स्टेज को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे। सीए फाउंडेशंस की तैयारी हमारे यहां भी जोरों शोरों से चल रही है। हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड हर एक मीडियम में आपको क्लासेस ऑफर करते हैं। बेहतरीन, इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज अपना पूरा दमखम लगा करके अपने बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ में तैयारी कराते हैं। वाराणसी में हमारी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करने का मौका मिस मत करिएगा। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9305907823। इस पे कांटेक्ट करके आप हमारे नए बैचेस के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सीए फाउंडेशंस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिली होगी। इसका एग्जाम पैटर्न, रजिस्टर करने की आखिरी तारीख मत भूलिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, आप हमारे चैनल पर ही अगर आप सर्च करेंगे कि सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन लिल्हा एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप सिंपली ये लिंक पे जा करके आप कर सकते हैं अपनी तैयारी एक बार पूरी की पूरी चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे कैसे करके चाहिए। Okay, so I hope you enjoyed this information. Do share it with your friends also. Thank you so much. This was C. Ankit Ilha from Lilha Education Center. Stay connected, stay subscribed. Enjoy करिए अपनी पढ़ाई को और हाँ, सीए बनने के अपने सपने के लिए भरपूर मेहनत करिएगा, पूरी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।